नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आदि योगी योगा सोर्स पर, जहां पर आपको योग से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वह सभी आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को भी आप चाहे तो प्रेस कर सकते, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस मत हो। और आप चाहें तो इस चैनल पे और भी वीडियो अपलोड है, जाकर उन्हें देख सकते हैं। क्या पता कौन सा वीडियो आपको कहाँ पे आपकी मदद करे, है ना, कहाँ पे आपकी काम आ जाए। तो हर एक जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, कोई भी जानकारी मिस मत करें। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे इस टॉपिक पे, जो कि हमारा टॉपिक है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, जो कि पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलॉसफी के हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इस सारे टॉपिक्स पे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये कोर्स पूरे 1 साल के होते हैं और इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। और जो फर्स्ट सेमेस्टर होते हैं उसमें 2 पेपर होंगे, जो कि दोनों पेपर थ्योरी बेस पे होगा और एक प्रैक्टिकल होंगे। यानी कि टोटल जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो आपके 3 पार्ट में डिवाइड है और 3 पार्ट में ही आपके पूरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी है सेम, पर अब अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की, तो इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं। अच्छा हाँ, आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेरे पास ये सिलेबस जुलाई का है, पर आप टेंशन मत ले। भले ये जुलाई का है पर 24 और 25 में भी यही सिलेबस रनिंग पर है। जैसे ही सिलेबस अपडेट होगा, उनमें कोई चेंजेस आएंगे तो आपके लिए नया वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको सही जानकारी सही टाइम पे मिले। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि मैंने कहा क्या कहा मैंने, 2 पेपर होते हैं ना, आप देख सकते हैं 2 पेपर, जो कि पहला पेपर है थ्योरेटिकल योगा विजन और दूसरा पेपर है अप्लाइड योगा विजन। अब आप इसमें देखेंगे कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें 5 यूनिट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। वैसे ही आपको सेकंड पेपर में भी देखने को मिलेंगे 5 यूनिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5। तो 5 यूनिट इसमें हो गया, 5 यूनिट इसमें हो गया। अब इसमें आप एक और चीज़ देखेंगे आप ये देखेंगे कि जो पहला पेपर है वो 50 नंबर के हैं और जो सेकंड पेपर है वो भी 50 नंबर के हैं। मतलब आपका जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट सेकंड यूनिट से भी 2, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 5 लिखना है और ये पूरे 10 अथवा पे होंगे। मतलब आपका जो फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 1 क्वेश्चन आपको लिखना है। वैसे सेकेंड यूनिट में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 क्वेश्चन आपको लिखना है। वैसे ही थर्ड यूनिट से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको भी 1 लिखना है। फोर्थ में भी सेम, 5 में भी वही सेम चीज़ ही करना है। टोटल 10 में से आपको 5 लिखना है और एक एक क्वेश्चन आपका 10-10 नंबर के होंगे, क्योंकि 50 नंबर का ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर है। तो हर एक क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर का होंगे, तो हो गया ना आपका 50 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। और आपके पास होने के लिए, अच्छा हाँ, आपको ये भी बता दूं, पास होने के लिए आपको कम से कम 17-18 नंबर, अब 20 नंबर भी ले आते हैं ना, अब इतने टोटल में आप 20 नंबर भी ले आते हैं, इजीली आप पास हो जाएंगे। 17-18 भी पास होते हैं, बट आप 20 नंबर प्लस लेके आइए तो कम से कम अच्छा भी लगेगा आपको। अब हम बात करते हैं, अच्छा फर्स्ट इसमें समझाऊं क्या और कुछ, चलिए समझा ही देते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। अब देखें जो फर्स्ट यूनिट है इसमें योगा के जो इंट्रोडक्शन है उनके बारे में बताया गया है। योगा इंट्रोडक्शन, कि योगा क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, योगा को लिखित रूप से किसने लिखा है, सभी चीज़ें इसमें लिखा है। और साथ ही ये भी यहाँ पे बताया जाता है कि एक गुरु का और शिष्य के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, उन्हें जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तब उन्हें कैसा व्यवहार करना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में आपको मिल जाएंगे। और सेकंड पे आपको बेसिक योगा मिलेंगे,
योग सूत्र के बारे में आप पढ़ेंगे, साधना समाधि के बारे में पढ़ेंगे, आप हठ योगा प्रदीपिका के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे, आपने कभी सुना होगा कि कर्म योग होते हैं, जैसे भगवद गीता में अक्सर बोलते कर्म करो फल की चिंता ना करो, वैसे ही भक्ति योग है। सबसे इजी योग होता है भक्ति योग, इसे कोई भी कर सकते हैं, हर इंसान इसको कर सकते हैं। इसमें पूरे योग के टाइप्स बताए गए हैं कि योग कितने प्रकार के होते हैं, और अब देखेंगे आपके लिए कौन सा योग इजी होता है। जहाँ तक भक्ति योग सभी के लिए इजी होता है, इसे कोई भी कर सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको थर्ड यूनिट में देखने को मिलेंगे। अब फोर्थ यूनिट में आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, यहाँ पे जितने भी चक्रास है ना, आपने सुने होंगे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, और भी होते हैं लेकिन मुख्य 7 चक्र होते हैं। अब इस 7 चक्र के बारे में आप पढ़ेंगे साथ में। और अच्छा, ईड़ा पिंगला क्या है, तो ईड़ा पिंगला में भी आप ये जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है ना, ये तीनों नाड़ी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाड़ी है। जब आप इसमें जाओगे तब पढ़ना कि ये क्या चीज़ें हैं। आपके चक्रास को एक्टिव करने में इन तीनों नाड़ी का सबसे अहम रोल होता है ना। तो आप ये देखेंगे। और क्या है इधर यूनिट 5 में आप देखेंगे क्या है, योगी श्री हाँ, 5वां यूनिट में आप देखेंगे, इसमें आपको जितने भी बड़े बड़े योगी हुए हैं उनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने योग में क्या चीज़ खोज रहे थे, मतलब उनके जो आत्मा है वो क्या चीज़ वो अंदर ही अंदर उसका जो अंतर मन कुछ तो खोज रहे थे। मन तो एक जगह ठहर नहीं रहा था, कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा था, कुछ खोजने वाली चीज़ें। फिर उन्होंने कैसे योग के जो उनकी जर्नी रही है उन सभी चीज़ों को यहाँ पे बताया। फिर उन्होंने हमारे लिए योग को किस तरह से पूरे संसार में फैलाया, तो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं पेपर 2 में, जो कि अप्लाइड योगा विजन है इसका नाम। और इसमें आप देखेंगे ये भी 50 नंबर के हैं। हाँ, ये भी 50 नंबर के हैं। अब इसमें भी 5 यूनिट है। अब इस 5 यूनिट में भी हर एक यूनिट एक सेकेंड, हाँ, अब देखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो 5 यूनिट है इनमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे। हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा पे आएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन आपको लिखना है, और टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपको कम से कम कोशिश करें आप 20 नंबर ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। 20 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से ले आएंगे। अब हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। अब आप देखेंगे इसमें जो सेकेंड पेपर में क्या कहा गया है, जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आप देखेंगे कि इसमें भी फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन ही जानना है। कुछ चीज़ें हैं जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका हेल्दी क्या बोलते हैं, आपका हेल्थ, हाँ सॉरी, आपके हेल्थ के बारे में आप जानेंगे। एक साइंस बेस्ड पे कहीं ना कहीं, तो आपके बॉडी के बारे में इसमें आपको जानकारी मिली। आप जब योग करेंगे, ये थ्योरी है तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे। जब आप योग करेंगे तो वो चीज़ें आपके हर एक आसन आपके शरीर में किस तरह से प्रभाव डालते हैं, आपको कहाँ पर से किस तरह से आपको ठीक करते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप लाइफ टाइम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, यदि आप बीमार हैं तो आप योग के माध्यम से कैसे आप उस अंग को प्रभावित कर सकते हैं, और उस अंग के बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिलती है। तो ये सभी आपको इस सेकेंड पेपर में पढ़ने को मिलेंगे आपके। और साथ ही आपको आपके माइंड किस तरह से काम करते हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं, मैं एक एक चीज़ डिटेल्स नहीं बता रहा, एक ग्रुप में ये सारी चीज़ें मैं बता दे रही हूँ आपको। ये जो चीज़ें हैं सेकेंड पेपर में, आप इसमें दर्शन भी पढ़ेंगे। दर्शन जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए, जैसे ओशो हो गया, अभी करंट में है आचार्य प्रशांत सर, जो कि बहुत बड़े एक दार्शनिक है हमारे सामने, जिसे हम
आज के जो वर्तमान समय उसके लिए बहुत बेस्ट है आचार्य प्रशांत सर। तो वैसे ही दार्शनिक के बारे में आपको पढ़ने को मिलेंगे, साथ ही आपको जानने को भी मिलेंगे कि ये हमारे शरीर में किस तरह से काम करते हैं। योग के माध्यम से आप उन चीज़ों को भी समझेंगे, आपका दिमाग किस तरह से काम करता है। और आज के जो समय है, पहले का जो पुराना प्राचीन समय था और अभी वर्तमान समय है, योग हमारे लिए कहाँ पे इम्पोर्टेंट है और ये हमें किस तरह से प्रेजेंट में रखते हैं। हमारा जो शरीर है आधुनिक समय है, तो हमारा शरीर जिस तरह से ग्रोथ करना चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं कर रहा है। कई बार कुछ लोग आप देखे होंगे अपने एज में बहुत बड़े लगते हैं, कोई बड़े एज में बचपना जैसे। तो सारे मन की जो चीज़ें हैं, अवचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन, इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें आप एक साथ पढ़ेंगे सीक्वेंस में। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, जो कि अब देख रहे हैं प्रैक्टिकल भी 50 नंबर के होंगे। अब इस पे आपको क्या करना है, जब आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल एक ही दिन होगा आपका, और उसी में सभी ये जितने भी दिखा रहे हैं ना, जैसे कि प्रैक्टिकल हो गया ये, फिर प्रैक्टिकल 1 से 6, अरे आजा, हाँ 1 से 6 ये हो गया। और साथ ही आपको यहाँ पे आप देखेंगे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वाइस वाइवा, सॉरी वाइवा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, आपको एक साथ एक ही दिन होगा। इतना एक साथ नहीं आ रहा है क्या मेरे मोबाइल पे? हाँ नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल 1 से 6 तक, और फिर ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वाइवा, और फिर कंप्लीट 250 मार्क्स के हैं सभी, ठीक है। तो ये 50 नंबर का यहाँ पे आपको मिल गया, मतलब ये 150 नंबर का ये हो गया आपका। उधर दो आपका जो यूनिट पेपर है 2 यानी कि 100 नंबर का वो हो गया, 50 नंबर का ये प्रैक्टिकल हो गया। और साथ ही आपका ये जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आप बनाएंगे, फिर आप वाइवा देंगे, तो ये है आपका, ये भी 50 नंबर का हो गया, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक है। अभी जो प्रैक्टिकल है, आप जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिस दिन होगा, उस दिन आप प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, है ना। आपको आसन करना है। आपको जो आपके एक्सटर्नल, आपको अगर आसन करना बोलेंगे तो आप आसन करेंगे, आपको क्रियास करना बोलेंगे तो क्रिया करेंगे, प्राणायाम। अब उसके बाद आपको क्लास अरेंजमेंट, कि भाई एक आप टीचर बनते हैं, आप ये टीचर्स के लिए है ना ये पढ़ाई, आप टीचर बनेंगे तो भाई आपको जब कॉलेज में या फिर आपको स्कूल दिया जाएगा, आप वहाँ जाओगे तो आप बच्चों का किस टाइप के अरेंज करोगे, आपकी क्लास किस टाइप के अरेंजमेंट होंगे, तो सारी चीज़ें आपको सिखाया जाएगा। प्लस आप प्रैक्टिकल के दिन करके दिखाएंगे यदि आपसे एक्सटर्नल पूछते हैं तो। साथ ही आपको मेडिटेशन भी सीखने को मिलेगा, कम से कम बेसिक मेडिटेशन आप सीख जाएंगे। मैंने जो सीखा है बहुत अच्छे से सीखा है, पर आप लोग भी सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि जब अगर अच्छे टीचर मिल जाते हैं तो हम 1 साल के कोर्स में भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल 1 से 6 तक, ये आपका जितने भी प्रैक्टिकल हैं, पवन मुक्तासन, जो छोटे छोटे आसन होते हैं, दिखने में बहुत ही छोटे होते हैं, पर इनके बहुत गहरे प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ते हैं। आपको बहुत गहराई से आपके शरीर पे असर डालते हैं। आसन आप करेंगे, बैलेंसिंग आसन करेंगे, सभी चीज़ें आप करेंगे, है ना। तो ये जितने भी है, फिर हम मुद्राएं करेंगे, बंद करेंगे, शवासन करेंगे। शवासन तो मेरा फेवरेट था, मैं क्लास के बाद शवासन जैसे होता अक्सर मैं सो जाया करती थी, तो लेकिन कॉन्शियस रहना पड़ता था, डर लगता था थोड़ा सा, टीचर कहीं पता नहीं क्या, थोड़ा सा एक लगता है ना कि भाई थोड़ा सा शर्म टाइप का, तो मैं फिर अचानक से उठ जाती थी, ऐसा नहीं करना है शवासन के दौरान, बट मैं से झट के से उठ जाती थी, अरे मैं ही सोई हूँ बाकी सब उठ गए हैं, तो मेरे साथ ही होता था। बाकी सबसे बेस्ट जब अब आसनों को बहुत अच्छे से करोगे ना, जितने भी ये आसन है, सॉरी किधर गया, हाँ ये जितने भी आसन है, इस सारे आसनों को जब आप करेंगे आपको इतना मज़ा आएगा, इतना अच्छा लगेगा, शरीर पूरी तरह से थक जाता है। फिर उसके बाद जब आप शवासन करेंगे, कसम से बहुत अच्छा लगता है, मैं तो सो ही जाती हूँ।
अभी भी सो जाती हूँ। अगर कोई मुझे करवाए तो मैं सच में मैं सो ही जाऊँगी मैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। जब भी आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाएंगे ना इसमें तो अरे यार क्या हो गया, हाँ, तो प्रैक्टिकल जब रिकॉर्ड बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप कोशिश करें कि आप अपना ओरिजिनल फ़ोटो उसमें लगाएं। कई लोग गूगल से डाउनलोड करके लगा देते हैं, मैं भी फर्स्ट सेम में वैसे ही करी थी, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में मैंने अपना खुद का फ़ोटो लगाया क्योंकि मुझे आइडियाज़ नहीं था ना, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो करी थी मुझे आइडिया नहीं था कि कैसा मुझे करना है, फिर क्योंकि मेरे से आसान परफेक्टली नहीं बनता था कि कैसे फ़ोटो खींचूँ इस टाइप का, तो फिर बकवास ही था मेरा उतना अच्छा। लेकिन हाँ, मैं फ़ोटो के अलावा बाकी सारी चीज़ें मेरा बहुत अच्छा था क्योंकि फ़ोटो मेरा अपना नहीं था, मैं गूगल से डाउनलोड कर। बाकी मैं जो लिखी थी, सर बोल रहे थे, मेरे जो सर हैं, मेरे जो आचार्य हैं, योगाचार्य, उन्होंने कहा कि जितने भी स्टूडेंट थे हमारे बैच पे उसमें बेस्ट कॉपी मेरा ही था, जो रिकॉर्ड था वो मेरा ही था। सेकेंड सेमेस्टर में भी मेरा ही था क्योंकि मुझे आ गया था कि मुझे किस टाइप के फ़ोटोज़ खींचनी है, किस तरह से, और मेरा बॉडी भी अच्छे से मूव कर रहे थे। सारे आसन लगभग बन जाते, पूरा कंप्लीट नहीं, बाकी बहुत सारे आसन मेरे से बन जाते थे। और फिर वाइवा में भी आपका देखो 25 नंबर के प्रैक्टिकल का, तो आप ये सारी चीज़ें इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब इसे एक नज़र में देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या है आपका। अब देखेंगे आपका जो फर्स्ट पेपर होंगे, दो पेपर होंगे, पहला और सेकेंड। पहला पेपर है थ्योरेटिकल योगा विज़न, दूसरा अप्लाइड योगा विज़न, और उसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल है। ये सब प्रैक्टिकल बहुत डीपली है बट ये आपको एक ही दिन होगा एग्ज़ाम, टेंशन मत लें। ये सारी चीज़ें आपका कंप्लीट है। मैंने कोशिश तो करी है कि आपको अच्छे से सबको समझाऊं, पर आपको लगता है कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया ना, अच्छा हाँ ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर ही है। सेकेंड सेमेस्टर का मैं इसके जस्ट बाद अपलोड कर दूँगी, हालांकि एक ही वीडियो में आ जाएगा पर मैं इसको 2 पार्ट में करूँगी। आपको अगर ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो तो आप सेकेंड पार्ट देख सकते हैं, मैं उसको इसी तरह से ही समझाऊँगी। और कोशिश तो मैंने अच्छी करी अपनी तरफ से, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी इसको और दूसरे तरीके से समझाने की, है ना। थैंक यू सो मच, आपने अभी तक मेरी वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे आप लोगों ने, और फिर थैंक यू सो मच।